अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फाइलम निडेरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, बॉडी वाल एंड निमेटोसिस्ट। तो सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। जब हमारे पास फाइलम निडेरिया है या फिर सिलेंट्रेटा है, इसके ऑर्गेनिज्म शो करते हैं रेडियल या फिर बाई रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल तो हो गया कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली लाइन जो है वो ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी ज़्यादा मिरर इमेजेस में डिवाइड करे जितने भी हम कट लगा लें। लेकिन बाई रेडियल सिमेट्री यहाँ पे कौन सी है? बाई रेडियल सिमेट्री असल में रेडियल सिमेट्री की ही मॉडिफिकेशन है, जिसमें जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो पेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। असल में अगर हम बाई रेडियल या फिर बाई लेटरल को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर है। डिफरेंस कहाँ पे है कि बाई रेडियल सिमेट्री जो है वो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है और बाई लेटरल सिमेट्री जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो क्योंकि बाय रेडियल सिमेट्री अगर जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उनमें कोई भी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है वो डोर्सल या लेटरल वेंट्रल साइड्स जो है वो हमारे पास लेटरल तो सॉरी होती हैं, डोर्सल और वेंट्रल हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती। इसी वजह से हम इस सिमेट्री को बाय रेडियल सिमेट्री का नाम देते हैं, क्योंकि बाय लेटरल सिमेट्री के लिए हमें हमारे पास डोर्सल और वेंट्रल साइड जो है वो होना ज़रूरी है। इस फाइलम में हमारे पास आती है 9000 स्पीशीज़ और ये शो करते हैं डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी जो बॉडी है वो 2 एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर से डराइव होती है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, या फिर जिसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस का। यहाँ पे इन दो लेयर्स के दरमियान जो थर्ड है वो है जिलेटेनियस मेजोग्लिया जो है वो प्रेजेंट होती है एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू लेयर्स के दरमियान। और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, यानी कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हमारे पास वो वाली कैविटी है जो कि डाइजेशन में अपना रोल प्ले करेगी। इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। और जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पे जैसे हमने फाइलम पॉलीफेरा में देखा था कि नर्वस सिस्टम एब्सेंट था, तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व नेट की फॉर्म है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। और स्पेशलाइज सेल जिनको हम नीडोसाइट्स का नाम देते हैं वो प्रेजेंट है, जो कि फीडिंग, डिफेंस और अटैचमेंट का काम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। तो जैसे हमने देख लिया फाइलम निडेरिया में आते हैं रेडियल और बाई रेडियल सिमेट्री शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स, और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो शो करते हैं जिनके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है और निडोसाइट्स होते हैं, और 9000 स्पीशीज़ हैं इसके अंदर। अब इसमें 4 क्लासेस हमारे पास आती हैं। सबसे फर्स्ट क्लास है हमारे पास हाइड्रोजोआ। तो जो निडोसाइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि निडोसाइट जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट नहीं होते या फिर उनका ओरिजिन जो है वो गैस्ट्रोडर्मल नहीं होता। अभी हम निडोसाइट को डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो जो गैमीट्स हैं वो भी एपिडर्मल ही हैं ओरिजिन में, यानी कि गैमीट्स भी गैस्ट्रोडर्मस से प्रोड्यूस नहीं होते और हमेशा जो है वो बॉडी से आउटसाइड ही रिलीज होंगे, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और मीजनकाइम के अंदर मेजोग्लिया के अंदर कोई भी मीजनकाइम सेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। और जो मेडोजी है इसके पास एक वेलम होता है। अच्छा, इनमें ना फाइलम निडेरिया के अंदर 2 हमें बॉडी फॉर्म्स नज़र आती हैं, मेडोजी और पोलिप। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मेडोजी फॉर्म है वही जो है वो उसके पास जो है एक वेलम स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे पास एक शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस समय मेडोजी की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होती है, अम्ब्रेला लाइक, और इसके पास जो वैलम होता है वो इस तरह का शेल्फ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे मेडोजी के पास है हमारे पास वैलम, इसको क्लास में भी हम मज़ीद डिटेल से देख लेंगे। और इसमें जो पॉलिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें कॉलोनियल भी देखने को मिलते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो फॉर्म्स हैं वो कॉलोनी की फॉर्म में भी रहेंगी। और इसमें आती हैं ज़्यादातर मैरीन, लेकिन फिर भी कुछ फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रा इसमें फ्रेश वाटर है। बाकी जो ओबीलिया, ग्नोनिमस और फाइजिल है ये हमारे पास मैरीन स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास क्लास है क्लास साइफोजोआ। तो क्लास साइफोजोआ के अंदर जो मेडोजी स्टेज है वो प्रोमिनेंट है लाइफ हिस्ट्री में। पॉलिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और इवन कुछ स्पीशीज़ के अंदर बिल्कुल एब्सेंट है। तो जो गैमीट्स हैं वो गैस्ट्रोडर्मल है ओरिजिन में और हमेशा जो है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। और जो निडोसाइट्स हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट है, यानी उनका जो ओरिजिन है वो गैस्ट्रोडर्मल भी है और एपिडर्मल भी है। और जो मेडोजी है इसके पास वेलम का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता। और मेजनकाइम के अंदर जो है वो मेजोग्लिया के अंदर जो है वो मेजनकाइम सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनका जो ओरिजिन होता है वो एपिडर्मल होता है। इसमें आती हैं सारी की सारी मैरीन स्पीशीज़ और इसमें एग्जांपल आती है ओरेलिया की। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास क्लास है क्लास क्यूबोजोआ। तो जो मेडोजी है इसमें भी मेडोजी स्टेज जो है वो प्रोमिनेंट है लाइफ हिस्ट्री में। जो पॉलिप है वो स्मॉल होता है, जो गमीट्स है वो गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन है, और जो मेडोजी है वो क्यूबॉइडल इन शेप है, जिसके जो टेंटिकल्स है वो हैंड करेंगे कॉर्नर ऑफ द बेल पे।
और ये भी सारे के सारे आते हैं मैरीन हमारे पास, और इसमें एग्जांपल है कार्योनिक्स की। 4th नंबर पे हमारे पास क्लास है क्लास एंथोजोआ। तो एंथोजोआ जो है वो ये होते हैं हमारे पास कॉलोनियल या फिर सोलिटरी, यानी कि जो है सिंगल सिंगल रहते हैं, और इसमें जो है मेडोजी स्टेज जो है बिल्कुल एब्सेंट है, और जो न्यूडोसाइट है वो गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट है। जो गैमीट्स है वो गैस्ट्रोडर्मल ओरिजिन में, और जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो मेजेंट्रीज से डिवाइडेड होती है काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स के अंदर, और निमेटोसिस्ट भी मेजेंट्रीज जो है वो बेयर करती हैं। अब यहाँ पे इंटरनली जो है ये बाई रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री जो है ये शो करते हैं, और अगर इनको एक्सटर्नली देखें तो एक्सटर्नली जो है ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। जो मेजोग्लिया के अंदर जो है वो मीजनकाइम सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें आती है मैरीन स्पीशीज़, एनीमोन्स, कोरल्स और मेट्रीडियम। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी बॉडी वाल को। तो जैसे हम देख चुके हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो शो करते हैं, और इनकी जो बॉडी वाल है वो कंपोस्ट होती है एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस से, और इनसाइड इनकी 2 लेयर्स के दरमियान एक नॉन लिविंग जेली लाइक मेजोग्लिया भी प्रेजेंट हो सकती है। अब जैसे हम देख चुके हैं क्लासेस में कि मेजोग्लिया के अंदर जो है वो मीजनकाइम सेल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, और इन मीजनकाइम सेल्स का ओरिजिन जो है वो हमेशा या तो ये एपिडर्मल इन ओरिजिन होंगे या फिर गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन होंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी सारी की सारी बॉडी ने इन दोनों लेयर से ही बनना है। और जैसे हम देख रहे हैं कि मेजोग्लिया खुद तो नॉन लिविंग लेयर है, तो इसके अंदर जो है वो सेल्स अगर होंगे तो एपिडर्मल या गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन ही होंगे। अगर यहाँ पे हम बॉडी वाल को स्टडी करें तो बॉडी वाल में जैसे हम देख सकते हैं जो आउटर लेयर है वो हमारे पास है एपिडर्मस, इनर जो है वो मेजोग्लिया नॉन लिविंग प्रेजेंट है, और जो यहाँ पे इनर साइड पे हमारे पास कुछ मसल्स भी प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स, इसके अलावा नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स। और आगे है हमारे पास गैस्ट्रोडर्मस ऑफ कोर्स, जो कि डाइजेस्टिव कैविटी या फिर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को ही लाइन करती है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी प्रेजेंट है और मेजेंट्री भी प्रेजेंट है। अब ये जो मेजेंट्री ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है या इस तरह की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का या सस्पेंड करने का काम करती हैं, और रेडियल मसल भी इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेमेटोसिस को डिटेल के अंदर। तो जो हमारे पास एपिडर्मल या फिर गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं उनको हम नाम देते हैं निडोसाइट्स का, ठीक है। अब ये जो निडोसाइट्स हैं ये कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम निमेटोसिस्ट का नाम देते हैं, और इनका फंक्शन होता है डिफेंस, फीडिंग और अटैचमेंट में। यानी कि आप ये देख सकते हैं ये पूरा सेल है हमारे पास निडोसाइट, ठीक है। ये जो निडोसाइट है ये गैस्ट्रोडर्मल से भी अराइज हो सकता है और एपिडर्मल से भी अराइज हो सकता है। अब ये इस निडोसाइट का ये न्यूक्लियस है, और इस निडोसाइट के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है निमेटोसिस्ट, जिसको अगर देखें तो ये फ्लूइड फील्ड हमारे पास एक कैप्सूल है, इंट्रासेलुलर मतलब कि एक सेल के अंदर प्रेजेंट कैप्सूल है, जिसके अंदर एक कोइल्ड ट्यूब जो है वो पड़ी हुई है, और ये जो अपर क्यूलम है ये इस कैप्सूल को जो है वो कैप करता है। अब एक साइड पे हमारे पास है मॉडिफाइड सीलियम, जिसको हम नीडोसिल का नाम देते हैं। अभी जैसे ही नीडोसिल को कोई भी स्टिमुलेशन होगी, कोई भी यहाँ पे कोई स्टिमुलस आएगा, तो क्या होगा, फ़ौरन से जो है अब ये यहाँ पे अनडिस्चार्ज फॉर्म में है, ये फ़ौरन से डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा कि अपर क्यूलम जो है वो फ़ौरन से ओपन होगा, और ये जो ट्यूब है ये एवर्ट हो जाएगी। अब जैसे हम कह रहे हैं कि इसका जो फंक्शन होता है इसका फंक्शन होता है फीडिंग में, अटैचमेंट में और डिफेंस में। तो इस बेस पे जो है नेमेटोसिस की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स अप्रोक्सीमेटली 30 जो टाइप्स हैं वो जोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किए हैं। अगर उनमें से कुछ की बात करें तो ये जो हमारे पास ट्यूब है इस पे जो है वो स्पाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि प्रे के अंदर कैप्चर करेंगे, प्रे के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करके उसको कैप्चर करेंगे। इसके अलावा अगर इस पे स्पाइंस प्रेजेंट ना हो तो हो सकता है मे बी ये ट्यूब जो है वो आगे से होलो हो, तो होलो अगर होगी तो कोई भी ये पैरालाइजिंग टॉक्सिन जो है वो प्रे को डिलीवर करेगी ताकि जो प्रे है वो पैरालाइज हो सके। इसके अलावा मे बी इस ट्यूब पे कुछ भी प्रेजेंट ना हो, और तो ये जो है ये प्रे के अराउंड जो है वो प्रे को कैप्चर करने के लिए या फिर किसी भी सबस्ट्रेट के अराउंड जो है वो इस तरह जो है वो कॉइल करके उसको जो है वो पकड़ने का काम करे। तो ये हमारे पास नेमेटोसिस की मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन आई, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।